अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कोई नई राय तो कमेंट करें। चलिए देखते हैं आज क्या अपडेट आई हुई है। यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत ने कोविड से लड़ने के लिए प्रभावी भागीदारी पे चर्चा की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यूएई और भारत के बीच रचनात्मक सहयोग कोविड के अमीराती भारतीय रणनीति संबंधों की ताकत और गहराइयों को मजबूत किया है, जो दो मित्र देशों के जीवन के सभी क्षेत्रों में बांधते हैं। शारजाह मानव संसाधन निदेशालय ने घोषणा की है कि शारजाह के लगभग 30% सरकारी कर्मचारी रविवार को कार्यालय से काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि गर्भवती महिलाएं, विशेष रूपों से जरूरत वाले लोगों के साथ साथ पुरानी बीमारियों के प्रतिरक्षा की कमियों के साथ अनुमोदित चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार काम की प्रकृति के आधार पर कार्यस्थलों पर लौटने के लिए बाहर रखा गया है। 60 वर्ष से ऊपर कर्मचारियों के अलावा महिला कर्मचारी जिनके पास कक्षा 8वीं या 9वीं से नीचे के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको वर्तमान के शैक्षणिक वर्ष के अंक तक छूट दे दी गई है। 15 जून को अस्पताल में रक्तदान शिविर लगेगा। दुबई हेल्थ अथॉरिटी के सहयोग से प्राइम हेल्थ केयर समूह ने 15 जून को सुबह 9 बजे से शाम 1 बजे तक बीच में प्राइम हॉस्पिटल में रक्तदान अभियान शुरू किया है, जिसमें कम से कम 70 यूनिट रक्त एकत्र करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। लगभग 100 डोनेटर की जरूरत होगी वहां पे। एमिरेट एयरलाइन ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन किया है कि हाल ही में उसके 3 क्रू सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। दुबई स्थित एयरलाइन ने कहा कि इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यह खबर गलत है और अफवाह न फैलाने का अनुरोध किया है। एक ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि अमीरात एयरलाइन के 5 कर्मचारी, 3 फ्लाइट अटेंडेंट, 2 फ्लाइट पायलट ने गुरुवार को दुबई सिलिकॉन एसोसिएशन में आत्महत्या कर ली और एक अन्य ट्विटर उपयोगकर्ता ने दावा किया कि पिछले 2 दिनों में अमीरात में 7 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली। इस फेक न्यूज को न फैलाने का एमिरेट एयरलाइन ने सभी से अनुरोध किया है। यूएई ने 2 लाख लोगों को वापस लाने के लिए पहल शुरू की है अपने देश। यात्रा प्रतिबंधों के कारण देश से बाहर फंसे हुए सभी यूएई वीजा वाले अब यूएई लौट सकते हैं। यूएई का लक्ष्य है लगभग 2 लाख वैध यूएई वीजा रखने वालों को अपने देश वापस लेकर आना। एक ट्विटर में बताया कि प्राधिकरण ने कहा कि यूएई ने वैध वीजा वाले निवासियों को वापस लाने के लिए एक पहल शुरू की है, जो कि कोविड के कारण। ट्वीट में कहा गया कि यह पहल देश के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के समन्वयन से लगभग 2 लाख लोगों की वापसी तय करेगा। फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप (ICA) की वेबसाइट के अनुसार यह सेवा उन निवासियों के लिए वैध अनुमति देती है जो संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश की अनुमति करने के लिए देश से बाहर हैं। अबू धाबी पुलिस ने बताया कि छात्रों के विकास और शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई स्टडी ग्रुप जो बनाए गए थे, उनको कई बच्चों ने स्थिति का फायदा उठाया और दूसरे को धमकाने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग चालू कर दिया। यानी कि जो पढ़ने के लिए स्टडी ग्रुप बनाया गया तो उसमें आपत्तिजनक चीजें डालने लगे। अबू धाबी पुलिस ने आपराधिक सुरक्षा के निदेशक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सुहेल ने अभिभावकों से आह्वान किया कि अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें और साइबर बदमाशी के साथ ब्लैकमेल और ऑनलाइन शोषण के अन्य रूपों से होने से बचाएं। साइबर बदमाशी या साइबर उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके धमकाने या उत्पीड़न करने के एक रूप का क्राइम है। इसे ऑनलाइन बदमाशी के रूप में भी जाना जाता है। यह तेजी से आम हो गया है, खासकर ये युवाओं में आम बात हो गई है आजकल। टोल फ्री नंबर 116-111 पर डायल करने के माध्यम से देश भर में स्कूल से बदमाशी की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए समर्थित सभी प्रकार की साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम को आप ऑनलाइन www.ecrime.ae पर आंतरिक मामले की हॉटलाइन के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। यानी आप अपनी रिपोर्ट इस वेबसाइट पर जाके दर्ज कर सकते हैं। एक अकाउंटेंट जिसे यूएई से बाहर धोखे से किए गए सौदे के माध्यम से अपने कार्यालय का उपयोग करने के लिए 5.6 मिलियन दिरहम से अधिक
अवैध रूप से दोषी पाया गया है उसे 3 साल की जेल होगी और 3 लाख दिरहम का जुर्माना भरना होगा। अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और वह अपनी कंपनी के माध्यम से यूएई से बाहर धनराशि स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न लोगों की सहायता कर मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में शामिल था। आगे की खबर है देख। फ्लाई दुबई ने कर्मचारियों के लिए कम वेतन की टाइम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है और बजट वाहक के साथ अपने भविष्य के रोजगार के बारे में कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि दुनिया भर में एयरलाइंस के बेड़े की ग्राउंडिंग के बाद हवाई यात्रा में काफ़ी गिरावट आई है। एयरलाइन के कर्मचारियों ने अलग अलग ग्रेड के लिए 25 अप्रैल से 2020 से 3 महीने की वेतन की कटौती 25% से लेकर 50% के बीच कर दी थी और इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है। अबू धाबी पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्विमिंग पूल में बच्चों को अकेले न छोड़े। अबू धाबी पुलिस ने माता पिता को स्विमिंग पूल में अपने बच्चों को अकेले न छोड़ने की सिफारिश की। पुलिस ने कहा कि बच्चों के साथ कई बार डूबने की घटनाओं के पीछे का कारण माता पिता उन्हें घर के परिसर के अंदर अकेले पूल में छोड़ देते थे। पुलिस ने कहा कि बच्चों के साथ कई बार डूबने की घटनाओं के पीछे का कारण माता पिता उन्हें घर के परिसर के अंदर अकेले पूल में छोड़ देते थे। पुलिस ने कहा कि ऐसे दर्दनाक हादसों में से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता पिता की जागरूकता मुख्य बिंदु है। उन्हें चेतावनी दी कि माता पिता को हटना नहीं चाहिए जबकि उन्हें बच्चे को पूल में, क्योंकि डूबने की घटनाएं कुछ ही मिनटों में हो जाती हैं। पुलिस ने कहा कि माता पिता बच्चे को गलती की फिसलने के बचाने के लिए पूल के चारों तरफ छोटे मोटे बाड़ लगा देने चाहिए। अगर 1 मार्च के बाद आपका यूएई वीजा रद्द हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि रेजिडेंसी परमिट वाले लोगों को एक नया रेजिडेंसी या विजिट वीजा प्राप्त करके अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता है, जबकि देश के अंदर वे अपनी स्थिति को बदल दें, यानी 1 महीने की छूट की अवधि को समाप्त होने से पहले देश छोड़ दें। यूएई का उद्देश्य है कि कोविड की परिस्थितियों के अंदर प्रभावित लोगों की मदद करना। इस साल 1 मार्च के बाद समाप्त हो चुके वीज़ा और रेसिडेंसी परमिट 2020 तक अंत तक बढ़ा दिए गए हैं ताकि वीज़ा धारकों को अपनी स्थिति बदलने या यूएई छोड़ने का समय मिल सके। 1 मार्च 2020 के बाद जिन निवासियों को अपने परमिट रद्द किए जाने हैं उन्हें जुर्माना से बचने के लिए यूएई के अंदर रहते हुए एक नया कार्य वीज़ा यानी एक यात्रा वीजा प्राप्त करके अपनी स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। दुबई और अबू धाबी में बादल छाए रह सकते हैं। शाम और शनिवार की सुबह को देश के उत्तर तट के पर आर्द्रता यानी नमी देखने को मिल सकती है, जिसके साथ धुंध और कोहरे की संभावना है। मौसम ब्यूरो की माने तो अबू धाबी में 42 डिग्री सेल्सियस और दुबई में 41 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। यूएई के निवासियों की वापसी के लिए भारत वीज़ा वैधता नियम ने स्पष्ट कर दिया है। भारत सरकार ने 3 महीने की न्यूनतम वीज़ा वैधता का नियम तय किया है। भारतीयों की स्वदेशी वापसी के लिए यूएई के निवासियों पर लागू नहीं होगी। पिछले हफ्तों में एक अखबार में कहा गया था कि भारत के गृह मंत्रालय द्वारा घरों में फंसे हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देने के लिए निर्धारित की गई नई वीज़ा शर्त संयुक्त अरब अमीरात के कई निवासियों के कष्टों का दूर करने के लिए एक मेजबान देश में लौटने की इच्छा कर रही थी। अब भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूएई एक शीर्ष राजनयिक के अनुसार नियम समाप्त हो चुके हैं। वीज़ा के साथ संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों की वापसी को प्रभावित नहीं करेगा। यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि यूएई सरकार ने खुद कहा है कि दिसंबर के अंत तक वीज़ा वैध रहेंगे। अमीरात के नागरिक सुरक्षा दल ने कहा है कि अजमान में 6 गोदाम आग की चपेट में आ गए, किसी को नुकसान नहीं होने की सूचना है। एक शीर्ष नागरिक रक्षा अधिकारी के अनुसार आज सुबह अजमान के एक नए क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली। अजमान के सिविल डिफेंस ने कहा कि गोदाम में विस्फोट शुरू हुआ उसके समय तेज हवा के कारण तेज
ये दूसरी तरफ आग फैल गई और जैसे घटना के बारे में सूचित किया गया तो दल कर्मियों को भेजा गया। 7 मिनट से भी कम के समय में घटना स्थल पर पहुंच गए, आग पर काबू पा लिया और सुबह 8 बजे तक कूलिंग ऑपरेशन का पूरा कर लिया। आग का कारण अभी निर्धारित नहीं किया गया है। जांच के लिए साइट पे पुलिस को सैंपल